हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड एक न्यू प्रॉब्लम, एक न्यू क्वेश्चन आपके लिए। वह किसी भी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, वह किसी भी दिल्ली बोर्ड, वह किसी भी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, सभी टाइप के बोर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड है। आप इस प्रॉब्लम मत कहें, आप इस क्वेश्चन को इस व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हो। देखो, इफ y इक्वल टू a इंटू e टू द पावर mx प्लस b इंटू e टू द पावर nx, प्रूव दैट y2 माइनस m प्लस n इंटू y1 प्लस mn इंटू y इक्वल टू 0। अब आप समझ लो कि इस प्रॉब्लम में, इस क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में नहीं बोलता हूं, प्रॉब्लम का सेंस कुछ अलग ले लेता है, क्वेश्चन में कहता हूं आपको। इस क्वेश्चन में ए, एम, एन, बी ये सब क्या है आप समझ लें। यहां पर कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, यह कंस्टेंट है, एम और एन कंस्टेंट है, एक्स मेरा और y वेरिएबल्स है। x को यहां पर हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में ले रहे हैं और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आप डिपेंडेंट वेरिएबल समझते हो, y का वैल्यूज x के वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो एट दिस प्लेस x इज द इंडिपेंडेंट एंड y इज द डिपेंडेंट। इतना डिस्कस करने के बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। और देखो, ये जो मेरा क्वेश्चन है y इक्वल टू है। सबसे बड़ी बात, कुछ नोटेशन है, जैसे y2 है, y1 है, y है, तो आप समझ लो यहां पर y2 जो है ना, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो d2y dx2, y1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, dy dx, और y जो है आप देख रहे हो, यह कंप्लीट ये टर्म जो है यह y के इक्वल है। यहां और लिख डालता हूं, देखो कैपिटल ए, बी, स्मॉल एम, एन आर कंस्टेंट्स, ये सब कंस्टेंट्स हैं, देख रहे हो। अब इसको आप y को जो डिफरेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू x, y1, और देखो ये एक कंस्टेंट है, तो d देखो e टू द पावर mx विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस देखो ये कंस्टेंट b है, इसको यहीं इसी फॉर्म में रख दिया, और d e टू द पावर nx dx। आप देखो a यहां कंस्टेंट है, e टू द पावर mx का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव e टू द पावर mx इंटू m, प्लस देखो b है, कैपिटल b है, e टू द पावर nx का n है, वो nx का x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर nx इंटू मेरा n है। तो इसको रीअरेंज में कर देता हूं। देखो y1 इक्वल टू am, ये जो दोनों कंस्टेंट पार्ट है ना, इसको एक साथ e टू द पावर mx
प्लस क्या bn इंटू ई टू द पावर nx। फिर देखो ये जो y1 है, चूंकि मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म इसमें इंक्लूड है y2, तो देखो dy1 dx दैट इज y2। यहां पर लिख डालता हूं, देखो ऑन टेकिंग dc with respect to x, अगेन फिर से मैं एक बार ले रहा हूं, तो ज्यों ही एक बार फिर से डिफरेंशिएट करता हूं, देखो y2 हमारा हो जाता है am² इंटू ई टू द पावर mx, प्लस देखो bn² इंटू ई टू द पावर nx। और देखो मुझे प्रूफ ये करना है, LHS के टर्म को मैं एक बार लिख लेता हूं। देखो LHS टर्म जो है मेरा y2 माइनस m प्लस n इंटू y1 प्लस क्या mn y। तो देखो y2 मेरा क्या है, y2 के प्लेस पे ये टर्म लिख डालता हूं am² इंटू ई टू द पावर mx प्लस क्या bn² इंटू ई टू द पावर nx माइनस m प्लस n इंटू y1 के प्लेस पे क्या डालता हूं, देखो am इंटू ई टू द पावर mx प्लस bn इंटू ई टू द पावर nx। देख रहे हैं, प्लस देखो mn और इस y के प्लेस पर क्या लिखना है मुझे, देखो a इंटू ई टू द पावर mx प्लस b इंटू ई टू द पावर nx। देख रहे हैं, यहां से यहां तक बहुत बड़ा टर्म है। आप क्या करो, घबराना नहीं, आप मल्टीप्लिकेशन कर देना। देखो सब सारे टर्म को एक बार ब्रेक कर दो और देखो am² इंटू ई टू द पावर mx, देख रहे हो, प्लस देखो bn² इंटू ई टू द पावर nx। देखो इस m को इस दोनों टर्म से मल्टीप्लिकेशन करो, माइनस क्या हो जाएगा, देखो am² इंटू ई टू द पावर mx। m को इस टर्म से मल्टीप्लिकेशन करो, माइनस bmn इंटू ई टू द पावर nx। ये n को इस टर्म से करो, माइनस amn इंटू ई टू द पावर mx। देख रहे हो, मैं इससे करो माइनस bn², देख रहे हो, इंटू ई टू द पावर nx। इस टर्म को मल्टीप्लिकेशन करो, प्लस देखो a इंटू mn इंटू ई टू द पावर mx। और एक टर्म यहां पर भी है, देखो mn को इससे मल्टीप्लिकेशन करो, bmn इंटू ई टू द पावर nx। आप अपने ध्यान को इससे रखो, देखो am² इंटू ई टू द पावर mx, ये प्लस वाला टर्म ये माइनस वाला टर्म कैंसिल हो गया, bn² इंटू ई टू द पावर nx, और देखो bn² इंटू ई टू द पावर nx, प्लस वाला टर्म और माइनस वाला टर्म कैंसिल हो गया। देखो माइनस bmn इंटू ई टू द पावर nx और एक देखो प्लस bmn इंटू ई टू द पावर nx। फिर देखो माइनस amn इंटू ई टू द पावर mx प्लस amn इंटू ई टू द पावर mx। देखो सारा टर्म कैंसिल हो गया। इस तरह से मेरा रिजल्ट क्या है बच्चों, रिजल्ट 0, और यही हमें प्रूफ करना है। तो देखो प्रूफ हुआ,
आपसे कमिट किया था कि जस्ट अगले क्लास में न्यू कंटेंट्स के साथ मिलेंगे। मैंने अपना कमिटमेंट पूरा किया और यह भी बोला था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के प्रॉब्लम को लेकर। मैंने अपने कंप्लीट कमिटमेंट पूरा किया आपके साथ। आप क्या करोगे? वीडियोज को क्लियरली देखना, उसको समझने का प्रयास करना, प्रॉब्लम्स को पेन और पेपर लेना, उस पर सॉल्व करना और रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए प्रेस तो करना ही होगा बेल आइकन। तभी तो तुम्हें न्यू टाइप के प्रॉब्लम्स मिलते चले जाएंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। और क्या करोगे? अपने स्वभाव के साथ जिद्दी बने रहोगे, अपने कर्म के प्रति समर्पित रहोगे। स्वभाव के साथ जिद्दी का सेंस अपने कर्म को करने के लिए। और आपका कर्म क्या है? एज आप स्टूडेंट लाइफ व्यतीत कर रहे हो, स्वाध्याय करना, अपने कर्म में लिप्त होना, वही है तुम्हारे लिए। इसलिए इसका मकसद जानते हो? जो तुम्हारी चाहत में है वह मिलता चला जाएगा। जस्ट फिर मिलेंगे अगले क्लास में नए कंटेंट्स को लेकर के। आप घबराना नहीं। वेरी गुड, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू।